बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 अक्टूबर है और आप सब लोग जो है अब तैयारियां कर लें और पाकिस्तान जो है वो सारे पाकिस्तानी जो है जहाज में बैठ जाए और सीटों के बेल्ट जो है वो बांध दें। अब पाकिस्तान जो है नए पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान से दोबारा जो है पाकिस्तानियों का जहाज जो है वो नए पाकिस्तान में लैंड करने जा रहा है, क्योंकि आज असम्बली में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। रियाज पीरजादा साहब जो कि वफाकी वजीर हैं नून लीग के, बड़े पुराने सियासतदान हैं, तकरीबन 70-75 साल इनकी उम्र होगी। इनकी सारी उम्र जो है वो सियासत में गुजरी है, लेकिन आज उनको कुछ अचानक से याद आ गया और अचानक से जो उनकी तकरीर है वो पाकिस्तानियों के हक में शुरू हो गई। और वो क्या कहा उन्होंने तकरीर, वो तकरीर भी आपके सामने रखेंगे। फिर जब वो बाहर निकले असम्बली से तो वहां उन्होंने क्या कहा, पीडीएम का धड़न तख्ता करके रख दिया है, सियासत जो है उन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। और उन्होंने मान लिया आज के जी हम लोग जो है बिक गए थे, हम लोगों ने जो है किसके इशारे के ऊपर हम लोग सिलेक्ट होके आए हैं, रजीम चेंज कैसे हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान को कैसे तबाही तक लेके गए हैं, पाकिस्तान में जितने बड़े अदारे हैं, पार्लियामेंट, अदलिया और जितने हमारे मुहाफिज अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक मंडी लगी हुई है। तो ये सारी बातें आज उन्होंने मानी है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट ये है कि इन जैसे बड़े सियासतदानों को जिनकी सारी उम्र जो है वो सियासत में गुजरी, इसी तरह अख्तर मेंगल साहब जो है वो भी इसी तरह की स्पीच कर रहे थे, शाहजैन बुगटी भी साथ बैठे थे। और जब ये रियाज पीरजादा साहब खिताब असम्बली में बात कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे, तो शाहजैन बुगटी और जो है अख्तर मेंगल बिल्कुल साथ साथ बैठे और उनके मुंह भी झुके हुए थे। ये क्लिप भी आपके सामने चलाएंगे तो आपने देखना है, इस पूरे क्लिप को बड़े गौर से देखना। और फिर जब रियाज पीरजादा साहब बाहर निकले तो वहां कुछ जो जर्नलिस्ट खड़े थे उन्होंने सवाल किए, तो वहां जो उन्होंने सवालों के जवाब दिए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारी आज आपके सामने अपडेट्स रखेंगे और बताएंगे कि ये इस टाइम अब क्यों हो रहा है। आप सब लोगों को इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मुबारक हो कि अब पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। और जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही बताते हैं कि मैक्सिमम 10 या 12 दिन और इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो चुका है, बात तय हो चुकी है, फाइनल हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। और इसीलिए जो अब आवाजें हैं ये असम्बली में उठना शुरू हो गई हैं। ये अब क्यों उठ रही हैं? क्या इन सियासतदानों में पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत जाग गई है या इनमें पाकिस्तानी अवाम का दर्द आ गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पिछले 70 साल से यही करते आ रहे हैं। जब इनको पता लग जाता है कि हमारा वक्त खत्म हो चुका है तो फिर ये इस तरह की इश्तियाल अंगेज और पाकिस्तानी को मोहब्बत से भरी हुई तकरीरें करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान को जो है तबाही फेर दी, क्या कर दिया, ये कर दिया, अदारों ने ये कर दिया, हम जो है हम सच्चे हैं। तो ये सारी क्लिप्स भी चलाएंगे और अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले आपके सामने ये क्लिप चलाते हैं जब ये बाहर निकले तब इन्होंने क्या कहा और इस असेंबली के अंदर जो इन्होंने तकरीर की वो क्या थी। लेकिन पहले एक छोटा सा क्लिप है, ये देखें और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। आज आपने जो कौमी असम्बली में स्पीच की है, अवामी जज्बात की तर्जमानी की है, तो कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान की सारी खराबियों का? बेसिकली कौन से अदारे सर, क्लियर कर दें। अदलिया, हमारे घरों की हिफाजत करने वाले और ये पार्लियामेंट। तो सर अदारे क्या होगा सर? क्या सियासतदानों की वजह से ये जरूरत पकड़े तो फिर ही खत्म कब होगा। करेंगे सर? आप भी तो उसी अवान का बस हम तो सौदा हम खरीद हो जाते हैं ना। आप भी सर? जी, तो ये देख लिया, ये जब रियाज पीरजादा साहब बाहर निकले तो इनसे पूछा गया सवाल कि जी आज आपने बड़ी जो है तकरीर की है असम्बली में, तो उन्होंने कहा कि जी आप कौन कौन से अदारे जो हैं वो काम नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कोई भी अदारा काम नहीं कर रहा, पार्लियामेंट भी, अदलिया भी और जितने हमारे मुहाफिज अदारे हैं सबको उन्होंने बीच में रखा। उन्होंने कहा कि जी कोई अदारा काम नहीं कर रहा, मंडियाँ लगी हुई हैं, लैंड ग्रैबिंग हो रही है पूरे पाकिस्तान में, इसके साथ साथ सब बिक जाते हैं, सबको सिलेक्टेड किया जाता है। तो जब फिर उसने सवाल किया कि जी आप भी बिक गए, जी हम भी बिक जाते हैं। तो ये आज जी रियाज पीरजादा साहब ने पाकिस्तान की सियासत का जो है वो सारा चट्टा खट्टा खोल के सामने रख दिया। और ये वही बात हम कर रहे हैं कि ये इन लोगों को पता है कि ये सब कुछ होता है और अब इन लोगों को ये भी पता है कि हमारा टाइम खत्म हो चुका है, हम जलील हो चुके हैं, हमारी सियासत दफन हो चुकी है। ये सब कुछ अब इनको बिल्कुल आशना हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी और इसहाक डार साहब जो है बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालने में। पाकिस्तान इस टाइम जो जितने बड़े नेशनल अदारे हैं दुनिया के और इकोनॉमिस्ट हैं वो इस टाइम कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब है। 80% पाकिस्तान जो है
वो डिफॉल्ट हो चुका है। किसी भी टाइम जो पाकिस्तान को कोई भी एक ऐसा इवेंट जो पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन मजीद असाफा करेगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। इसीलिए इमरान खान साहब जो है अभी तक लॉन्ग मार्च को लेकर नहीं निकले, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतम्मिल नहीं हो सकता, इतनी बड़ी लॉन्ग मार्च का और इतनी बड़ी किसी भी नई तबाही का पाकिस्तान मुतम्मिल नहीं हो सकता। तो अब ये कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ तबाह कर दिया, ये सब कुछ हो गया। अब आप इनके ये जो इन्होंने असम्बली में तकरीर की है ये भी ज़रा सुने, फिर आपके साथ बात करते हैं आगे। पाकिस्तान के इदारे मैं खुल के कहूंगा, ना अदलिया अब हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकी है, ना हमारी अफवाज तहफ़्फ़ुज़ कर सकी है। और ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए तो हमारा दिल हमेशा रोता है। और जो फाटा में हुआ, जो गैर मुल्की मदाखलत के लिए हम इस्तेमाल हुए, जो हमारे इदारे इस्तेमाल हुए, और जिस तरह पार्लियामेंट में लोगों को चुन के और यहाँ पे सिलेक्टेड आ गए, और जिस तरह एक्सटेंशनों के चक्कर में इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होता है, ना अदलिया इसको संभाला दे सकी है। आज हमें बुलाया जाता है कि जी जेलों में आबादी बहुत हो गई है, इनको कम करो। तो भाई फैसले करो तुम। कोई करता है ना, कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। पंजाब में हर तरफ लैंड ग्रैबिंग है, नॉन टॉलरेंस है, इदारे कर रहे हैं, फर्द नहीं, इदारे मुलविस हैं, चाहे वो अदल और इंसाफ के हों, चाहे हमारे मुहाफिज हों, कोई माफ नहीं कर रहा। नॉन टॉलरेंट इस वक्त हालात हैं। अहमदी जमात को दिन दिहाड़े छुरियों से मारा जा रहा है, उनके घरों को, उनकी मस्जिदों, उनकी इबादत गाहों के जाके उनके जी। तो ये आपने क्लिप सुन लिया है जी। रियाज पीरजादा साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अदारे हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। एक्सटेंशन के चक्कर में मुल्क को जो है मुल्क के साथ खिलवाड़ होता है। अब एक्सटेंशन कौन ले रहा है? एक्सटेंशन की बात मतलब जनरल बाजवा साहब के ऊपर ये करें कि एक्सटेंशन के चक्कर में जो है लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, पाकिस्तान में जो है निज़ाम को बदला जाता है, यानी कि रिजीम चेंज किया जाता है। उसके बाद जो है सब बिक जाते हैं, हम भी बिक जाते हैं, और हमारे जितने भी अदारे हैं वो लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, अदारे मुलविस हैं, चाहे वो अदल और इंसाफ के अदारे हों या हमारे मुहाफिज अदारे हों। अदारे जाकर तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात करते हैं और कहते हैं कि हमारे मुल्क को बचाएं, और अहमदी जमात को दिन दिहाड़े जो है छुरियाँ मारी जा रही हैं। कादियानियों को कह रहे हैं कि ये अहमदी जमात जो है उनको दिन दिहाड़े छुरियाँ मारी जा रही हैं। इनकी सारी उम्र सियासत में गुजरी है। इसी तरह की तकरीर जो है अख्तर मेंगल साहब ने भी की, और इसी तरह वो बैठे हुए थे पीछे चुप करके। तो इन लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान कैसे चल रहा है। इन लोगों को क्या नहीं पता था कि जब रजीम चेंज हुई है और जैसे इन लोगों ने 14 जमातों ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिराया, क्या इन लोगों को नहीं पता था कि पाकिस्तान कितनी अच्छी से तरक्की कर रहा है? क्या पाकिस्तान की ग्रोथ रेट नहीं पता था इन लोगों को? इनको सब कुछ पता था। इनको पता था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो अदारे हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है। इमरान खान पाकिस्तान को बहुत अच्छे से लेके चल रहा था। इनको पता था कि रूस से तेल लेने में पाकिस्तान का फायदा, पाकिस्तानी जो कौम है उसका फायदा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का फायदा है। इनको पता था कि अमेरिका पाकिस्तान के कभी मुफाद नहीं सोच सकता। इनको सब कुछ पता था। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जब ये 14 जमातें इकट्ठी हुई, जब सिंध हाउस में मंडियां लगी, जब इनको खरीदा गया, तब इनके जमीर कहां थे? तब इनके जमीर सबके अंदर थे, तब इनको पैसा चाहिए था। अब इनको पता चल चुका है कि हमारी तो जो सियासत है वो खत्म हो गई, शहबाज शरीफ साहब नाकाम हो गए हैं। हमारा तो जो प्लान था वो तो ये था कि अब हम आ गए हैं, अब हम साल 2 साल असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाएंगे, हम चलेंगे, इमरान खान की कहानी खत्म हो जाएगी, इमरान खान दोबारा से उठ ही नहीं सकेगा। लेकिन अवाम उसके साथ खड़ी हो गई। टोटल जो सिनेरियो है वो 180 डिग्री जो है वो चेंज हो गया। इन लोगों ने जो सोचा हुआ था बिल्कुल उसके उलट हो गया। ये तो सोच के आए थे कि अब हम आ गए हैं, इसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद दोबारा धांधली होगी, हमारी हुकूमत बनेगी, इमरान खान की कहानी खत्म हो गई है। तो वो सब कुछ उलट हो गया। तो अब इनका जो है जमीर जाग गया है। अब इनको पता चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जी ओहो ये तो गलत हो गया, अदारे ये कर रहे हैं, अदारे वो कर रहे हैं। ये अब दोबारा से सियासी बयानों के ऊपर आ गई हैं। ये सारी पार्टियां ये अब दोबारा से अपनी सियासत को जिंदा करना चाह रहे हैं। अब दोबारा से इनको पता है कि अब इलेक्शन की तरफ तो मुल्क जा रहा है, अब कैसे वोट लेने हैं। तो अब ये इस तरह की तकारीर होंगी, इस तरह की स्पीचेज होंगी, दोबारा जो है अदारों को ब्लेम किया जाएगा, दोबारा कहा जाएगा कि ये सब कुछ जो है हमसे अदारे करवाते हैं, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, हमसे अदारे ये सब कुछ करवाते हैं। तो अब सारा का सारा मलबा जो है उठाकर अदारों पर डाल दिया जाएगा और अपने आप को साफ करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ दोबारा वही बयानी है जो कि नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जरदारी साहब का, इनकी 70 साल जो सियासत है वो इसी के ऊपर चल रही है और इसी तरह चलती आई है। कोई जमीर शमीर नहीं जागा, कोई इनको अवाम की मोहब्बत नहीं याद। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है जो कि नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर बैठ के
की जा रही है, क्योंकि अब पता है कि अब हमारी सियासत खत्म हो चुकी है, अब इमरान खान दोबारा आए। तो अब इस तरह के जो है बयानात देके, अवाम की मोहब्बत के बयानात देकर जो है अपना जो है कुछ ना कुछ जो है वो बचा लें और कुछ जो है अपनी अवाम के अंदर मोहब्बत पैदा कर लें, तो अब इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सब ड्रामेबाजी। और अब इन्हीं क्लिप्स को आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जिनको बाकायदा जो है डॉलर्स दिए जाते हैं, जिनके बाकायदा मुंह बंद किए जाते हैं, जिनको लिफाफे दिए जाते हैं, वो अब इनको इसी तरह बनाकर पेश करेंगे जैसे हमने आपको बताया कि ओह ये तो सारा सिस्टम ही गलत था, पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट ने यहां तक लेके आया है, पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरह चलाती रही है, इन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा किया, एस्टेब्लिशमेंट ने क्या इनकी जबरदस्ती जेबों में पैसे डाले थे, या एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि जरदारी साहब जो अरबों रुपए में तुम्हें खरीदेंगे, या तुम्हें सिंध हाउस में किसने इकट्ठा किया था, कहां से पैसे आए थे। तो ये सब जो है ड्रामेबाजी है और ये सारा अपना जो ब्लेम है, अपना जो किया हुआ है, अपना जो काला धन इकट्ठा किया हुआ है, अब उसको जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं और अदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे अब कुछ भी नहीं होगा। और अब पाकिस्तान जो है वो जैसे कि हम आपको कहते आए हैं कि अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, इमरान खान ही कानून होगा, इमरान खान ही वज़ीर आज़म होगा, इमरान खान ही सदर होगा और अगले 20 साल ये भूल जाएंगे लोग कि अब दोबारा ये आएंगे। अब ये सारी मिर्चें वो लग रही हैं और इनको पता है कि हमारी कहानी जो खत्म हो गई है, तो अब ईमान जाग रहे हैं, ज़मीर जाग रहे हैं, और 35-35 साल पहले ज़मीर नहीं जागी, अब ज़मीर जाग रहे हैं कि जी ऐसे हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये सिचुएशन है जी, और ये ताज़ा तरीन अपडेट्स है। आप भी नज़र रखिएगा और हम भी आपके सामने अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।